आज हमारे पास है लोकोमोशन इन द स्नेल। स्नेल घूंगे जो हैं, स्नेल एंड द मसल यानी कि सिपियां, घूंगे और जो सिपियां हैं आर मोलस्क्स, इनका ताल्लुक फाइलम मोलस्का के साथ है। विच क्रॉल और मूव स्लोली विद द हेल्प ऑफ द मस्कुलर फुट। जो स्नेल है उसके नीचे एक मसल्स का गोश्त का बना हुआ फुट होता है जिसके जरिए जाकर उसकी क्रॉलिंग होती है, उसकी लोकोमोशन होती है और बहुत ही स्लो मूविंग क्रॉलिंग करते हैं, आहिस्ता 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 मूव करते हैं, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। ये स्नेल का शेल है, क्वाइड उसका शेल होता है। अगर इसे मूव करना हो तो ये अपने बॉडी को बाहर निकाल आएगा और ये उसका मस्कुलर फुट है। इस फुट के जरिए जाकर उसकी आहिस्ता आहिस्ता लोकोमोशन हो रही होती है। तो स्नेल के अंदर या फ्रेश वाटर मसल्स के अंदर या मैरिन मसल्स, चाहे वो सिपियां समुद्री हो या दरियाई हो, जितने सिपियां हैं या घूंगे हैं उनके अंदर ऐसे मस्कुलर फुट के जरिए लोकोमोशन होती है। देन लोकोमोशन इन द स्टारफिश। जो स्टारफिश है उसका बॉडी स्टार लाइक होता है। स्टारफिश मूव विद द हेल्प ऑफ द 2 फीट। इनके जो आर्म बने होते हैं स्टार शेप, उन आर्म के नीचे उसके 2 फीट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसके 2 फीट कहलाते हैं। और वो हर आर्म के नीचे ऐसे सैकड़ों लगे होते हैं, जैसा कि डायग्राम में दिखा रहा है आपको। ये स्टार फिश है और ये इसकी सेंट्रल डिस्क है, हम कहते हैं मैड्रीपोराइट या सेंट्रल डिस्क। और यहां से निकलती है उसके रेडियल कैनाल्स। रेडियल कैनाल से हर एक तरफ रेडियल कैनाल जा रही है, उसकी साइडों के ऊपर ये छोटे छोटे जो आपको उभार से नजर आ रहे हैं उसके 2 फीट है, ये 2 फीट आ रहे हैं। अब क्योंकि स्टारफिश वाटर के अंदर है, वाटर यहां पर भरेगा मैड्रीपोराइट के अंदर, इस डिस्क के अंदर, यानी कि छलनी की तरह डिस्क होती है। जैसे कि आटा छानने वाली जो छलनी है सेम उस तरह डिस्क लगी होती है। तो वाटर यहां से एंटर होगा और रेडियल कैनाल में जाएगा और फिर यहां से 2 फीट के अंदर भरता है। पानी का भरना इन 2 फीट के अंदर ऐसे ही है जैसे गुब्बारे के अंदर हवा को भरा जा रहा हो। ये सारे 2 फीट तन जाएंगे, स्वेलअप हो जाएंगे और फिर इन्हीं के जरिए जाकर उसकी लोकोमोशन होती है। ऐसे कहते हैं आपसे 2 feet are present on the both sides of the radial canal. Radial canal की दोनों साइडों पर होते हैं। 2 feet extends when water is pumped into them. 2 feet फैलते हैं, फूलते हैं जब पानी उसके अंदर भरता है। Then they fix themselves by the suction pump. वो जो उसका 2 feet है सक्शन कप की तरह काम करते हैं, यानी कि उन्हीं के जरिए जाकर के चीज के साथ चिमट जाएंगे और फिर जाकर उनकी लोकोमोशन होती है। जैसे मैं आपसे कहता हूं फॉर एग्जाम्पल, ये स्टारफिश है, उसके ये आर्म है, आर्म के नीचे उसके ऐसे सैकड़ों 2 फीट लगे होते हैं। तो जब उसे लोकोमोट करना हो, आर्म के अंदर चेंज उसके थोड़ी आती है। आर्म मूव करते हैं थोड़े बहुत लेकिन कम करते हैं। दरअसल उन आर्म के नीचे जो 2 फीट है वो ऐसे पैडल लाइक काम करते हैं, जो पैडल लाइक। और जब वो पैडल लाइक 2 फीट काम करेंगे तो फिर जाकर ऐसे उसकी लोकोमोशन होती जाएगी। तो वाटर के अंदर मूव कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ 2 फीट। ये स्टारफिश के अंदर लोकोमोशन है। फिर नेक्स्ट बयान करते हैं लोकोमोशन। अब आ गए वर्टिब्रेट्स, यानी कि इनवर्टिब्रेट्स खत्म हो गए हैं और वर्टिब्रेट्स स्टार्ट हो गए हैं। और वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले फिशेस आ गए हैं। आखिर क्या वजह जो फिशेस हैं वो पानी के अंदर आसानी के साथ आजाद आना लोकोमोट कैसे करती है? नंबर 1, इनका बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड है। स्ट्रीमलाइन का मतलब है ऐसा जिसम जो शुरू और आखिर से पतला हो और दरमियान से मोटा हो। जैसे हम कहते हैं ये बॉडी स्ट्रीमलाइन्ड है, शुरू और आखिर से पतला है, दरमियान से वो मोटा आ रहा है। तो फिश का बॉडी ऐसे होता है कि स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी है। टेपर्ड एट बोथ एंड्स, उसके सिरे जो हैं दोनों साइडों पर पतले होते हैं, इनके शुरू और आखिर से फिश का जिस्म पतला है, दरमियान से मोटा है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का होने का मतलब यह था कि आसानी के साथ पानी के अंदर अपना रास्ता तलाश कर ऐसे।
आसानी के साथ वाटर के अंदर मूव कर रही होती हैं ताकि पानी की जो रगड़ है जिस्म के ऊपर कम से कम लगे, वो आसानी के साथ मूव कर सके। तो एक फायदा ये हो गया कि बॉडी उनका स्ट्रीमलाइंड है, इसलिए पानी के अंदर आजाद आना हरकत करती है। नो अदर अपेंडेजेस, कोई और उभार नहीं है जिस्म के ऊपर, न टांगे हैं न बाजू हैं, एक्सेप्ट द फिन्स। फिन्स के अलावा इनके जिस्म पर और रुकावटी चीजें नहीं है जो पानी के अंदर मूवमेंट के दौरान, स्विमिंग के दौरान उसकी रुकावट बन सकती। द म्यूकस आर द ऑयल ग्लैंड्स प्रोड्यूस द सलाइमी सिक्रीशन। इनके बॉडी के ऊपर म्यूकस या ऑयल ग्लैंड लगे होते हैं जो अपने अंदर से म्यूकस को, जो ऑयल को निकालते हैं, जिसकी वजह से उसका जिस्म स्लिपरी हो जाएगा। अगर आप फिश को पकड़ना चाहें आपके हाथ से स्लिप हो जाएगी, आप उसे पकड़ नहीं सकते। उसकी स्लाइमी बॉडी का फायदा ये है, चिकनी बॉडी का फायदा ये है ताकि वाटर जब आकर टकराए जिस्म के साथ तो वाटर की फ्रिक्शन, पानी की रगड़ जिस्म के ऊपर कम से कम लगे, पानी जिस्म से टकराने के बाद स्लिप हो जाए, रगड़ कम से कम लगे, रुकावट कम से कम पैदा हो, पानी फायदा हो गया। Then fish move efficiently through the water with the help of the fins. इसके जिस्म पर टांगे बाजू तो होते नहीं है, चप्पू की तरह फिन्स लगे होते हैं। फिन्स परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। अब जो फिन्स हैं जिस्म के ऊपर डिफरेंट टाइप्स के हैं और हर फिन का अपना अपना एक मखसूस फंक्शन है। ये डिफरेंट जो फिन्स आ रहे हैं उनका जो फंक्शन आ रहे हैं उनको लाजमी तैयार करना, ये ऑब्जेक्टिव के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। जैसे नंबर 1 है डार्सल एंड द वेंट्रल फिन्स, ये अनपेयर्ड है, सिंगल सिंगल है। क्या भाई? डार्सल और जो वेंट्रल फिन्स है अनपेयर्ड है। काम क्या है? हेल्प टू स्टेबलाइज द बॉडी, जिस्म का तवाज़ुन बरकरार रखना। जैसा कि ये दिखाता है आपको, ये एक फिश है, ये उसका डार्सल फिन है जिस्म के ऊपर वाला, और वेंट्रल यहां तो नजर नहीं आ रहा, वेंट्रल जहां पर इसका नहीं है वेंट्रल, वरना कुछ फिशेस के अंदर इधर आ जाए, इधर भी वेंट्रल नहीं है, नीचे एक पट्टी सी लगी होती है यहाँ पर, ऐसे बाज फिशेस के अंदर उसके वेंट्रल फिन होते हैं। चले ऐसे समझ जैसे पेल्विक फिन लगा हुआ है, ठीक है, वरना ये पेक्टोरल है, कंधे वाले फिन्स हैं, और ये पेल्विक फिन्स हैं, ये उसके कूल्हे के निशान है। कूल्हा इनका होता नहीं है। पेक्टोरल और पेल्विक ये पेयर्ड होते हैं, डबल होते हैं। डार्सल जो ऊपर खड़े होते हैं डार्सल है, इस तरह की नीचे पट्टी बाजू का लगी होती है। जैसे अगर इसको देखें, ये डार्सल है, नीचे यहाँ पर एक पट्टी होती है वेंट्रल की। तो डार्सल और जो वेंट्रल फिन्स होते हैं उनका काम होता है जिस्म को सहारा देना, जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखना। फिर है पेक्टोरल, ये कंधे वाले, और पेल्विक कूल्हे वाले, कूल्हे की निशानी है जैसे यहां भी नजर आ रहे हैं। पेक्टोरल और पेल्विक ये पेयर्ड है, ये पेयर्ड फिन्स है, एक इधर लगा होगा एक उस साइड पे लगा होगा, सेम उस तरह ये भी डबल लगे होते हैं, एक इधर है एक उधर लगा होता है। तो ये पेयर्ड है। पेक्टोरल और जो पेल्विक फिन्स हैं ये गाड़ी का स्टीयरिंग होता है, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। डार्सल और अगर वेंट्रल होगा उसका काम है स्टेबल करना, बॉडी के तवाज़ुन को बरकरार रखना। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स ये गाड़ी का स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग के तौर पर काम करते हैं। ऐसे आपको पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक फिन्स यूज्ड एज स्टीयरिंग एंड बैलेंसिंग द एनिमल्स। द कॉर्डल और द टेल फिन्स प्रोवाइड द फॉरवर्ड थ्रस्ट, ये आगे धक्का लगाते हैं, धक्का देते हैं। ये खड़े हुए हैं उसके कॉर्डल फिन्स, टेल वाले, यहां भी नजर आ रहे हैं आपको। तो जो कॉर्डल फिन्स हैं वो जिस्म को आगे धक्का देते हैं, यानी कि जब फिश मूव कर रही होती है तो टेल वाले फिन यूं आगे पीछे मार रही होती है, उसका काम होता है उसको आगे धक्का लगाना। जैसे जब बंदा स्विमिंग करता है तो स्विमिंग के दौरान अपनी टांगे पीछे को मार रहा होता है और बॉडी उसका आगे जा रहा होता है, उसको आगे धक्का मिलता है। तो सेम उसी तरह जो कॉर्डल या टेल फिन होगा उसका काम क्या है? फॉरवर्ड थ्रस्ट देना, जिस्म को आगे धक्का लगाना। स्विम ब्लैडर एज आर्गन ऑफ बेयोंसी, जो छोटी मछली है जिसको हम खाते हैं उनके बॉडी के अंदर एक गुब्बारा लगा होता है, स्विम ब्लैडर लगा होता है। ये चैप्टर 10 में भी पढ़ा था आपने। दिस वन इज द आर्गन ऑफ बेयोंसी। बेयोंसी मीन
पानी के अंदर ऊपर नीचे आने जाने की सलाहियत। पानी के अंदर ऊपर नीचे आने जाने की जो सलाहियत है उसे हम कहते हैं ब्याउंसी। तो स्विम ब्लैडर ऑर्गन ऑफ ब्याउंसी है, यानी कि अगर ये ज्यादा हवा भर लें गुब्बारे के अंदर तो पानी की सतह पे आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। अगर गुब्बारे में से हवा निकाल दें जिसम उसका डूबने लग जाएगा, वो फिश आहिस्ता आहिस्ता पानी की गहराई में नीचे जाना शुरू हो जाएगी। याद करना कि डार्सल और वेंट्रल फिन अनपेयर्ड है और स्टेबलाइज द बॉडी में। पेक्टोरल और पेल्विक फिन्स पेयर्ड हैं, ये स्टीयरिंग है। कॉर्डल फिन्स या टेल फिन्स ये फॉरवर्ड थ्रस्ट देते हैं। फिर आगे लोकोमोशन इन एम्फीबियंस। दे रिगल, रिगल यानी कि जमीन के साथ क्रॉलिंग करना। अलोंग देयर बेली ऑन द ग्राउंड, अपने पेट के सहारे जमीन के ऊपर रेंगते हैं। अगर हम देखें ना एम्फीबियंस को, एम्फीबियंस सही तौर पर चल नहीं सकते। क्यों? अगर हम देखें ना इनको, इनकी टांगे जिस्म की साइड से निकलती है, ऐसे साइड से निकलती है। साइड से निकलने की वजह से ये सही तौर पर चलेंगे नहीं, तो अपना वजन कुछ टांगों के ऊपर डालते हैं और अक्सर पेट के ऊपर डाला होता है और पेट जमीन के साथ वो क्रॉलिंग कर रहा होता है। तो दे रिगल अलोंग देयर बेली ऑन द ग्राउंड, अपना आधे से ज्यादा वजन पेट के सहारे जमीन के ऊपर डालते हैं और रेंगते जा रहे होते हैं। इट लुक्स लाइक स्विम ऑन द लैंड, ऐसा लगता है जैसे जमीन के ऊपर वो स्विमिंग करते जा रहे हैं, वो तैरते जा रहे हैं। A few amphibians raise up their body on the legs. बाज ऐसे हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी टांगों के सहारे अपने जिस्म को उठा लेते हैं। अनूरन्स, अनूरन जो है फ्रॉग है, यानी कि अनूरा असल में ऑर्डर है। अनूरा ऑर्डर है फ्रॉग का, तो पढ़ते हैं आप ऑर्डर है, फैमिली है, जीनस है, तो ये ऑर्डर है अनूरा। अनूरन्स ऑर्डर एनूरा से ताल्लुक रखने वाले एम्फीबियंस मुराद बच्चों फ्रॉग है। तो जो एनूरन्स हैं जो पिकुलर, मखसूस स्विमिंग एंड जंपिंग मेथड, इनकी स्विमिंग होती है पानी के अंदर। फ्रॉग तैरते भी हैं और जंपिंग भी करते हैं, खुदकते भी हैं, जंप लगाते हैं, होपिंग करते हैं। द बैक लेग्स, जो इसकी पिछली टांगे हैं, जरा गौर करें आप, जैसे ये डायग्राम दिखाई जा रही है, इसको देखो, ये एक फ्रॉग बैठा हुआ है, इसकी फ्रंट लेग है, इसकी बैक लेग्स है। बैक लेग्स बड़ी लंबी होती है और बड़ी मोटी होती हैं, उसके एक्सटेंसर मसल बड़े स्ट्रॉन्ग है। एक्सटेंसर मसल हम कहते हैं कि आपने पढ़ा होगा ट्राइसेप्स और बाइसेप्स। एक्सटेंसर ट्राइसेप्स मसल होते हैं, याद करना। एक्सटेंसर कौन से होते हैं? ट्राइसेप्स। एक होता है फ्लेक्सर, फ्लेक्सर मसल्स, फ्लेक्सर FLEXR, फ्लेक्सर। फ्लेक्सर होते हैं बाइसेप्स मसल्स, बाइसेप्स। बात समझ आ रही है? तो वो कह रहा था जो फ्रॉग वगैरह हैं उसकी बैक लेग्स के जो एक्सटेंसर मसल हैं बड़े स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से वो छलांगे मारते हैं, कूदकते हैं, होपिंग करते हैं। देखो जैसे मैं कहता हूँ आपसे, ये है, ये होता है एक्सटेंसर मसल, ये वाला। तो बाजू आपने बंद किया होगा, जब बाजू आप अपना खोलते हैं तो असल में एक्सटेंसर मसल कंटैक्ट होता है, ये कंटैक्ट होगा, कंटैक्ट होगा तो बाजू आपको खुल जाएगा। वो भी यही करता है, यूं बैठा होता है। तो जब उसने आगे जंपिंग करनी हो, यकदम अपने बाजू को जो खोलता है, जो खोलेगा तो जंप कर जाएगा। तो खोलते वक्त बाजू पिछला या पिछली टांग वो खोलते वक्त एक्सटेंसर मसल को कंटैक्ट करेगा, क्योंकि एक्सटेंसर मसल उसके बड़े स्ट्रांग होते हैं। तो जो ही उसको कंटैक्ट करेगा बाजू उसका खुलेगा और वो जंप कर जाएगा। तो होपिंग कर रहे होते हैं, तो स्ट्रांग इसके अंदर एक्सटेंसर मसल होते हैं। ये सिलेमेंडर दिखा रहे हैं आपको, सिलेमेंडर है। ये टोड है, टोड वो फ्रॉग है जो आपके घरों में फिर रहा होता है, वो टोड है, डड्डू। जो पानी के अंदर पड़ा होता है, राना पड़ा था मैं, राना टाइगरीना, राना की बहुत सारी किस्में। तो राना टाइगरीना वगैरह ये पानी वाला फ्रॉग है। असल फ्रॉग ये है, वो टोड कहलाता है। ये सेलेमेंडर है, ये कैसिलियन है, कैसिलियन वर्म लाइक भी कुछ होते हैं, वर्म लाइक, ये टांगे नहीं होती। कैसिलियन
इनके वर्म लाइक एम्फीबियन कैसिलियन है, तो डायग्राम दिखाता है आपको। तो कह रहा था कि बैक लेग्स एक्सटेंसर मसल्स गिव द फॉरवर्ड थ्रस्ट, उसको आगे धक्का मिलता है। फ्रॉग एंड द टोड्स आल्सो वर्क एंड द होप ऑन द लैंड, चलते भी हैं और फुदकते भी हैं। ये थे एम्फीबियन, ये रिगलिंग है इनके अंदर। आगे पढ़ेंगे आप, एस बैंड शेप रिगलिंग होती है, यानी कि जब चलते हैं लहरा के चलते हैं। रेप्टाइल्स के अंदर एस बैंड शेप रिगलिंग आपको आसानी से नजर आएगी। जैसे लिजर्ड होती है, जब लिजर्ड चलना शुरू करते हैं सीधी नहीं चल सकते, यूं लहरा के जा रही होती है, यूं चलती है वो, क्योंकि उसकी टांगे साइडों से निकलती हैं, जिस्म की साइडों से हैं। भाई हम जो हैं, या कैट लाइन डॉग, जो उसकी टांगे जिस्म से नीचे से निकलती हैं, वो तेज भाग सकते हैं। लेकिन जो फ्रॉग है, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन, उसकी टांगे साइडों से निकलती हैं, जिस्म के साइडों से, इसलिए वो तेज नहीं भाग सकते, लहरा के चलते हैं जो। और कुछ अपना वजन पेट के सहारे जमीन के ऊपर डालते हैं। अब वो कहते हैं लोकोमोशन इन द रेप्टाइल्स, द स्केलेटन इज हाईली ओसिफाइड। अब उनका स्केलेटन ज्यादा भारी हो गया, मोटा हो गया, मजबूत हो गया। ओसिफाइड मजबूत हो जाना, जिस्म बहुत ही मजबूत हो गया। रेप्टाइल्स में कौन आ जाएंगे? रेप्टाइल्स के अंदर वो स्नेक है, लिजर्ड है, डायनासोरस है, क्रोकोडाइल है, ये सारे रेप्टाइल्स हैं। तो स्केलेटन हाईली ओसिफाइड हो गया है, हैविंग सर्विकल वर्टिब्री, इसमें नेक आ गई है। एम्फीबियंस के अंदर आपको नेक नजर नहीं आएगी, या नेक होगी तो फ्रीली मूवमेंट नहीं होती, ना होने के बराबर नेक होती है। रेप्टाइल्स के अंदर फ्रीली मूवमेंट होगी उसकी नेक की, सर्विकल वर्टिब्री आ गया है। सर्विकल नेक वाले वर्टिब्री को सर्विकल कहते हैं। फर्स्ट टू वर्टिब्री एटलस और एक्सिस। पहला मोहरा कौन सा होता है? एटलस होता है। दूसरे वाला कौन सा होता है? एक्सिस। एटलस जाकर मन का बनाता है, मन का बनाता है। तो फर्स्ट टू वर्टिब्री एटलस और एक्सिस प्रोवाइड ग्रेटर फ्रीडम ऑफ द मूवमेंट ऑफ द हेड, आसानी के साथ अपने हेड को इधर उधर घुमा सकते हैं। जैसे डायनासोर को आप देखते थे मूवीज के अंदर, या देखते हैं आप क्रोकोडाइल को, अपना वो सर आसानी से हिला रहा होता है। देन रेप्टाइल्स, रिब्स आर हाईली मॉडिफाइड। यहाँ पर कहता रिब्स हैं रेप्टाइल्स के अंदर। द रिब्स ऑफ द स्नेक्स हैव मस्कुलर कनेक्शन विद द लार्ज बेली स्केल्स। द रिब्स ऑफ स्नेक्स हैव मस्कुलर कनेक्शन विद द लार्ज बेली स्केल। असल में सांप के जिस्म के ऊपर छिलके लगे होते हैं, स्केल लगे होते हैं। स्केल भी उसके चलने में उसकी मदद देते हैं। जैसे मछली के स्केल होते हैं, ऐसे इसके होते हैं। तो अंदर इसको रिब्स हैं, रिब्स के साथ उसका मसल लगे हुए हैं, गोश्त लगा हुआ है, और मसल्स के बाहर उसके स्केल होते हैं। उसके जरिए आहिस्ता आहिस्ता आगे क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। कौन? स्नेक। मैनी प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल्स, कदीमी जो रेप्टाइल थे, बहुत पुराने, जैसे कि डायनासोर्स थे, वर बाइपिडल। बाय कहते हैं टू को, पैडल कहते हैं लेग्स को। जैसे ये साइकिल के पैडल हैं, और पैडल से लफ्ज पैदल निकला है। पैदल, पैदल क्या होता है? मैं पैदल आया हूँ, चल कर आया हूँ, टांगों पे आया हूँ। साइकिल के पैडल है, उसके पैडल पर, उसकी टांगों पर आप अपनी टांगे मार रहे होते हैं। तो वही कहते हैं कि जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल थे वो बाइपिडल थे, वो दो टांगों के ऊपर चलते थे। जरा गौर करो डायनासोर्स को, उसकी पिछली दो बड़ी बड़ी टांगे, अगली टांगे बहुत ही छोटी थी। भागते वक्त, चलते वक्त वो पिछली दो टांगों का इस्तेमाल करते थे, अगली टांगों को सिर्फ चीजों को पकड़ने के लिए इस्तेमाल करते थे। पिछली टांगे उनकी बहुत लंबी थी, उतनी लंबी उसकी टेल थी। टेल के लंबे होने का मतलब है ताकि जब वो खड़े हों तो लंबी टेल के सहारे आसानी से खड़े हों, दोबारा गिर ना जाए नीचे। उसके जिस्म को बैलेंस करने के लिए लंबी टेल थी। उसकी कूल्हे की हड्डी बहुत ही स्ट्रांग थी, गर्दन उसकी लंबी थी, जबड़े उसके बड़े बड़े थे,
तो जो प्री हिस्टोरिक रेप्टाइल थे वो पिछली दो टांगों पे भागते चलते थे। दे हैड अ नैरो पेल्विस। पेल्विस थोड़ी सी उसकी अंदर थी कूलेकेडी थी बहुत बड़ी, थोड़ी अंदर को थी। हैवी आउटस्ट्रेच टेल, बहुत लंबी उसकी टेल थी फॉर बैलेंस, ये सबको बैलेंस करने के लिए। फ्रंट अपेंडेजेस, अगले आजा, अगले बाजू, यूज फॉर कैप्चरिंग द प्रे, सिर्फ शिकार को पकड़ने के लिए थे।